गुरुत्वाकर्षण। सोचिए जरा इसके बारे में। एक ऐसी शक्ति जिसे हम देख तो नहीं सकते, पर हाँ, हर पल महसूस जरूर कर सकते हैं। ये वो बुनियादी नियम है जो हमारे पूरे वजूद को एक शक्ल देता है। यही वो ताकत है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है, ग्रहों को उनकी कक्षाओं में घुमाती है और तो और अनगिनत तारों को आकाशगंगाओं में एक साथ पिरोकर रखती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये काम करता कैसे है। ये जो अदृश्य शक्ति है, ये हमें जमीन से क्यों बांधे रखती है, और कैसे यही शक्ति पूरे ब्रह्मांड की इतनी विशाल संरचना को तय करती है। चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी अपनी दुनिया की। गुरुत्वाकर्षण हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है कि हम इस पर ध्यान तक नहीं देते। लेकिन सच तो यह है कि इसके बिना हमारी दुनिया जैसी हम जानते हैं एक पल में बिखर जाएगी। जरा सोचकर देखिए, अगर गुरुत्वाकर्षण अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो अंतरिक्ष में खो जाएगा, समुद्र ग्रह की सतह से उड़ जाएंगे और बारिश की बूंदें कभी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। ये एक ऐसा अदृश्य धागा है जिसने प्रकृति के हर पहलू को उसकी सही जगह पर थाम रखा है। तो सवाल उठता है कि इस हर जगह मौजूद खिंचाव को सबसे पहले साइंटिफिकली समझा किसने। इसके लिए हमें सर आइजैक न्यूटन की तरफ देखना होगा, जिन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण को समझने का पहला वैज्ञानिक ढांचा दिया था। न्यूटन ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही थी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कोई भी दो चीजें, चाहे वो एक सेब और पृथ्वी हों या फिर दो अलग अलग तारे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचती हैं। ये सिर्फ पृथ्वी की कोई जादुई ताकत नहीं है, बल्कि ये एक सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नियम है। अब ये जो नियम है ना, इसे दो बहुत ही सिंपल हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। पहला, जितना ज्यादा द्रव्यमान मतलब जितना ज्यादा मास उतना ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव। इसी वजह से हम पृथ्वी का खिंचाव महसूस करते हैं, लेकिन अपने पास रखी कुर्सी का नहीं। और दूसरा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ये खिंचाव तेजी से कमजोर होता जाता है। इस पूरे नियम के केंद्र में एक स्थिरांक है जिसे हम कैपिटल G कहते हैं, और इसकी कीमत अविश्वसनीय रूप से छोटी है, 10 to the power of -11। इसको ऐसे समझिए कि दशमलव के बाद 10 शून्य और फिर कोई अंक आए। ये संख्या इतनी ज्यादा छोटी है कि यही इस बात का राज है कि हम रोजमर्रा की चीजों के बीच गुरुत्वाकर्षण महसूस क्यों नहीं करते। और यहीं पे एक बड़ा वाजिब सवाल उठता है ना, कि अगर न्यूटन सही थे तो सामने रखा कॉफी का कप लैपटॉप की तरफ अपने आप क्यों नहीं खिसक रहा है? इसका जवाब उसी छोटी सी संख्या G में छिपा है। उन चीजों के बीच बल तो है, लेकिन वो इतना ज्यादा कमजोर है कि महसूस ही नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण एक बड़ी ताकत के तौर पर तभी सामने आता है जब कम से कम एक वस्तु का द्रव्यमान बहुत बहुत ज्यादा हो, जैसे कि हमारी पृथ्वी, चंद्रमा या फिर सूरज। तो चलिए अब इस नियम को उस पैमाने पर लागू करते हैं जहां ये वाकई में राज करता है, यानी कि ब्रह्मांड में। न्यूटन के नियम हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ग्रह और चंद्रमा अंतरिक्ष में इतनी सटीकता से कैसे घूमते हैं। इस आकाशीय डांस को समझने के लिए हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल। देखिए, जब भी कोई चीज एक गोले में घूमती है तो उसे लगातार केंद्र की तरफ खींचने वाले एक बल की जरूरत होती है। यही बल उसे सीधी रेखा में उड़ जाने से रोकता है, और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। चंद्रमा जो है वो हर पल एक सीधी रेखा में अंतरिक्ष में भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे लगातार अपनी ओर खींचता है, और यही खिंचाव वो जरूरी अभिकेंद्रीय बल बन जाता है जो चंद्रमा को हमारी परिक्रमा में बांधे रखता है। असल में देखा जाए तो चंद्रमा लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है, पर वो कभी टकराता नहीं है। न्यूटन का ये विचार 200 सालों से भी ज्यादा तक गुरुत्वाकर्षण की सबसे अच्छी समझ बना रहा। लेकिन फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूटन के लिए गुरुत्वाकर्षण एक अनदेखा खिंचाव था, एक ऐसा फोर्स जो खाली जगह के आर पार काम करता था। ये एक सरल और बहुत ही शक्तिशाली विचार था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आइंस्टाइन ने एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल है ही नहीं, ये तो खुद ब्रह्मांड के ताने माने, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, उसमें आया हुआ एक झुकाव है जो भारी चीजों की मौजूदगी से पैदा होता है। अब ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, स्पेस टाइम एक बड़े से ट्रैम्पोलिन की तरह है,
एकदम सपाट। अब अगर आप उसके बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दें तो क्या होगा? ट्रैम्पोलिन नीचे की ओर धंस जाएगा, है ना? अब अगर आप पास में एक कंचा लुढ़का है तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो बोलिंग बॉल की वजह से बने उस गड्ढे के चारों ओर घूमने लगेगा। आइंस्टीन के मुताबिक बस यही गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह सूर्य की परिक्रमा इसलिए नहीं करते हैं कि सूर्य उन्हें खींच रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो सूर्य द्वारा स्पेस टाइम में बनाए गए उस विशाल गड्ढे के किनारे किनारे चल रहे हैं। तो न्यूटन के खिंचाव से लेकर आइंस्टीन के स्पेस टाइम के झुकाव तक गुरुत्वाकर्षण की कहानी एक ऐसी शक्ति की है जो ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज को आकार देती है। यही वो शक्ति है जो धूल और गैस के बादलों को इकट्ठा करके तारों को जन्म देती है, फिर उन तारों को आकाशगंगाओं में सजाती है और ब्लैक होल जैसी अविश्वसनीय चीजों को बनाती है, जहां स्पेस टाइम का झुकाव अनंत हो जाता है। ये वाकई में ब्रह्मांड का मुख्य वास्तुकार है। तो अगली बार जब कोई अपने पैरों का भार जमीन पर महसूस करे तो ये याद रखना चाहिए कि वो उसी मौलिक शक्ति को महसूस कर रहा है जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाशगंगाओं को भी एक साथ बांधे हुए है। और ये हमें एक आखिरी बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर गुरुत्वाकर्षण ने ही हमारे ब्रह्मांड का निर्माण किया तो क्या आखिरकार यही शक्ति सब कुछ वापस एक साथ खींचकर इसके अंत का कारण भी बनेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज भी वैज्ञानिक खोज रहे हैं।